डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, हमारे मित्र हनुमंत गायकवाड़, डॉक्टर अनिल गुप्ता, मित्तल और सभी मान्यवर। चूंकि प्रधानमंत्री के यहाँ यानी अभी एक कार्यक्रम है तो मुझे जाना है, इसलिए मैंने पहले संभाला है, मैंने पहली बात की। मैं पहले तो आप सबके तरफ से हनुमंत गायकवाड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है उनके बढ़ते हुए बिजनेस से, और एक पैशनेट आदमी से मैं प्यार करता हूं। वो इतना पैशनेट है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर हमारे घर तक का पूरा सफाई करते हैं, और केवल उतना ही नहीं लेकिन 55,000 लोगों को संभालना जो कोई आसान बात थोड़ी होती है। जो दूसरे पर विश्वास कर सकता है वही दूसरे से काम करा के ले सकता है। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए 20 साल पहले ये नौजवान पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज में साइकिल से ही घूम रहा था, और 20 साल में यहां तक प्रवास किया। आज महाराष्ट्र की 108 एम्बुलेंस सेवा वो भी उनके खाते में है, और साथ ही साथ अब मेरा एनवायरमेंट है वो प्लास्टिक का ऑयल भी निकाल रहा है, बैक टू ऑयल जहां से हुआ वो चार्कोल भी निकाल रहा है, उसमें से और दूसरा भी कुछ मटेरियल निकल रहा है, और सबका उपयोग है। तो जो प्लास्टिक वेस्ट का मुद्दा है हमारे देश में कि रोज 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, उसमें 9,000 कलेक्ट होता है, 6,000 ऐसे ही पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका रिसाइकलिंग नहीं होता। लेकिन जब ये सभी प्लास्टिक ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये चल पड़ा तो ये बहुत ही एक देश की सेवा होगी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सफाई के साथ ये प्लास्टिक भी खत्म कर रहे हैं, तो ये दैट्स वेरी गुड, सो आई एम हैप्पी। यहाँ रघुनाथ माशेलकर जी और अनिल गुप्ता जी है। They are also our passionate gurus. Raghunath Mashelkar, particularly because I have been associated with him for 10 years. We lack in innovation, and innovation is the only key for a sustainable growth. We lack in innovation because innovation is rebel. शोध एक बगावत है, जो स्थापित है उसको चैलेंज करता है। नया शोध कैसे लगता है कि जो आज वर्तमान में व्यवस्था है उसको जो चुनौती देता है, और जो व्यवस्था चुनौती पैदा करते हो उसको अवसर में बदलता है, वो शोध लगा सकता है। ये भारत के पास इतनी अपार संपदा है, बुद्धि है, लेकिन हमारे शिक्षा पद्धति में रिडल सिखाने की परमिशन नहीं है। इफ द बॉय स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन, he says, "Oh, don't ask questions." But if you stop him asking questions, he will never be innovative. And that is why innovation is the key. दुनिया के देश 4 तरह से समृद्ध होते हैं। एक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीका, कल इजिप्ट में था, तो वहां कैसे लूटा है पूरे अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, एशिया के कितने देशों को, यूरोप के सारे कॉलोनियल लूट थे, तो लूट कर लोग अमीर बने। कुछ लोगों के पास अकुत प्राकृतिक संपदा है, तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, अपार तेल का भंडार है, वो अमीर है। चाइना और इंडिया है जिन्होंने एडेप्टेशन किया, वो अमीर बने, एक तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गए। लेकिन सही रास्ता है कि ये मोबाइल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 1,000 रुपए का कॉस्ट 10,000 रुपए बनता है या 50,000 रुपए बनता है, तो वो उसलिए बनता है कि वो इनोवेशन से उसकी वैल्यू बढ़ती है। दैट्स द रियल वेल्थ जनरेशन, एंड देयरफॉर लोगों की भी सेवा होती है। इन्होंने 2 लाख दोनों ने मिलकर एक इनोवेशन फाउंडेशन चलाया, 15 साल चलाया। देश की अपार संपदा जो बुद्धि संपदा है उसको इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म का 2 लाख ऐसे शोध उसमें आए कि जो मनुष्य का जीवन बदलने में काबिल है।
अब उनको मार्केटिंग भी करना है, क्योंकि मेनी गुड सक्सेस स्टोरीज आर इन लैब्स एंड रिमेन इन लैब्स ओनली बिकॉज somebody has to come and so it's a perfect marriage between innovation and advance. So that is what will happen. And therefore, अब इन्होंने ऐसे ऐसे चार्ज पेश किया है, अब पॉलिटिक्स में हमें तो स्ट्रेस होता ही है, डायबिटीज होना अभी जरूरी है, सबको होता ही है, एंटी एजिंग तो हर एक को लगता है यार अब एंटी एजिंग से बचे, लेकिन ये इतने सारे चीज कब पिए और कितनी बार पीने पर होता है ये भी लिखो, नहीं तो डायबिटीज कितने चाय पीने के बाद खत्म होगा ये कब होगा। तो ऐसा लेकिन ये एक नया शोध है और उसका अच्छा मार्केटिंग अच्छा हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल जबरदस्त सफल रहेगी और सफल होकर हम भी सब अनुभव करेंगे, हमारे दोस्त भी करेंगे और दुनिया में भारत का डंका इससे भी बजेगा। पहले भारत का चाय प्रसिद्ध था, अब दुनिया में युवा एंटी एजिंग, एंटी डायबिटीज, एंटी स्ट्रेस ये चाय पॉपुलर होंगे। इतनी मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Davika sir, for sharing your valuable thoughts.